हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रिया। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं। मैं डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी और हार्मोन के विकारों की ट्रीटमेंट करता हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। नींद के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा कहते हैं कि हम खाने के बिना 30 दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना 4 दिन जिंदा रह सकते हैं और नींद के बिना सिर्फ 6 दिन जिंदा रह सकते हैं। तो खाने से भी नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड देख रहे हैं कि आजकल के टीनेजर्स, मिडिल एजड लोग मोबाइल के कारण, लैपटॉप्स के कारण, स्क्रीन्स के कारण, नेटफ्लिक्स के कारण कम नींद ले रहे हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और ट्रबलसम ट्रेंड हम देख रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आधी दुनिया जल्दी ही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी की शिकार हो जाएगी। जब हम ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो एक दिन का स्लीप डिप्राइवेशन हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी 50% से कम कर सकता है। 6 महीना जंक फूड खाने का असर हम एक दिन के स्लीप डिप्राइवेशन से ला सकते हैं। ऐसे स्टडीज़ है कि एक दिन का स्लीप डिप्राइवेशन हमें अगले दिन 22% लेस एफिशिएंट बना देता है। हमारी मेमोरी और मोटर स्किल्स 22% तक कम हो सकती है। 2 या 4 दिन हमारा स्लीप डिप्राइवेशन हो गया तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स दारू पीने वाले ड्राइवर्स के जितने ही एक्सीडेंट्स करते हैं, ऐसा माना गया है। तो दोस्तों, स्लीप लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे स्लीप में 90 मिनट का टिपिकल साइकिल होता है। हम उसमें लाइट स्लीप, डीप स्लीप और आरईएम स्लीप से गुजरते हैं और नॉर्मल आदमी को अराउंड 5 ऐसे साइकिल लग जाते हैं। मतलब 90 × 5 7.5 घंटे हमें पूरा स्लीप मिलना चाहिए। यूजुअली पहले 25 मिनट हम स्लीप नहीं ला पाते हैं तो हम अवेक स्टेट में होते हैं और बाकी साइकिल्स में मिलके और कोई 25-30 मिनट हमारे चले जाते हैं। तो पूरे बेड टाइम में से 1 घंटा हम अवेक रहते हैं। अराउंड 20-25% आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और 20-25% डीप स्लीप लेना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नींद कम लेने वाले लोगों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। और अच्छा नींद अगर हमने लेना चालू किया तो इन बीमारियों को कंट्रोल करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नींद ट्रैक करें और उसकी तरफ हम अच्छी तरह से ध्यान दें। कई बार कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जिनका शुगर थोड़ा सा ही बढ़ा हो, उन्हें दवाई की ज़रूरत ना हो, तो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल से आप आपका डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मतलब डाइट और एक्सरसाइज, ऐसे लोग मानते हैं। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है। डाइट, एक्सरसाइज और एडिक्वेट स्लीप, परफेक्ट नींद लेना, ये भी इसमें हम लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं। जेनेटिकली नॉर्मल लोगों में 2 टाइप का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक टाइप के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें लायंस और लार्क्स बोलते हैं। वो सुबह बहुत एक्टिव होते हैं, शाम जब होने लगती है तो उनका एनर्जी कम होने लगता है, उनको बहुत जल्दी नींद भी आ जाती है। और दूसरे टाइप के लोग हैं जो अराउंड 15% होते हैं, उनको आउल्स पहले बोलते थे, अभी उनको वुल्स बोलते हैं। पहले वो गलत हैबिट मानी जाती थी, लेकिन हमें अभी पता है कि जो टिपिकल वुल्स होते हैं वो थोड़ा लेट सोते हैं। जब आदमी जंगल में रहता था तो सबसे स्ट्रॉन्ग कुछ लोग प्रोटेक्शन के लिए जगे रहते थे और जब बाकी सारे पॉपुलेशन जग जाते थे तब वो सो जाते थे। तो कई सारे लोग हमें ऐसा दिखता है कि रात तक वो जगते हैं और कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं। थोड़ा सा वो रात में ज़्यादा लेट सोने के कारण थोड़ा लेट उठ जाते हैं। बीच में एक ट्रेंड आया था कि सुबह 5 बजे उठो, 5 AM क्लब, मिरेकल मॉर्निंग। लेकिन हर एक के लिए ये काफ़ी आसान नहीं होगा। जो लोग जेनेटिकली वुल्स है उनके लिए 5 बजे उठ के काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है। तो अपना अपना टाइप ढूंढना और उसकी तरफ से स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, क्या प्रैक्टिकल टिप्स है कि हम अपनी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो हमने स्लीप के लिए कम से कम 7.5-8 घंटे अलॉट करने चाहिए। हमारे बेडरूम में पूरी तरह से अंधेरा हो, कोई नाइट लैंप वगैरह हम लगा के रखते हैं तो मेलाटोनिन सिक्रेशन उससे काफ़ी अफेक्ट हो सकता है।
कोई लोग डरते हैं कि रात को हम कहीं उठ गए, अंधेरे में गिर गए, तो आजकल मोशन सेंसर लाइट्स भी मिलते हैं कि अगर आप उठ जाए तो लाइट चालू हो जाता है। आजकल कई सारे फिटनेस बैंड्स मिलते हैं जो अपनी स्लीप ट्रैक कर सकते हैं। 1000 से लेके 50,000 तक कई तरफ के फिटनेस बैंड्स आजकल अवेलेबल है, जैसा एक मैंने भी यहाँ पहन के रखा है। वो सारा स्लीप का ड्यूरेशन, अवेक टाइम, REM स्लीप, नॉन REM स्लीप, लाइट स्लीप, डीप स्लीप को कैलकुलेट करता है और एक स्लीप का स्कोरिंग सिस्टम भी हम देख सकते हैं। माइकल ब्रूस जो स्लीप के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने 5 पॉइंट का फॉर्मूला भी निकाला है जिससे हमारी स्लीप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी सुधर सकती है। उनका पहला पॉइंट है कि एक पर्टिकुलर टाइम को आप स्लीप को जाइए और एक पर्टिकुलर टाइम को ही आप उठते जाइए। रोज़ रोज़ अगर हम अपनी बॉडी को सरप्राइज़ करते रहेंगे तो बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि हम कब सोने जा रहे हैं और अब कब जगने जा रहे हैं। अगर हमने एक टाइम पकड़ के रखा नींद के लिए और एक टाइम जगने के लिए, तो बॉडी उसकी आदी हो जाती है। स्लीप साइकिल्स होते थोड़े से शॉर्टन हो जाते हैं और हमारी स्लीप की ज़रूरत भी थोड़ी सी कम हो सकती है, हम ज़्यादा एफिशिएंट भी हो सकते हैं। उनका दूसरा पॉइंट है कि कोई भी कैफ़ीन हमें 2 बजे के बाद 2 PM के बाद नहीं लेना है, क्योंकि कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय का हाफ़ लाइफ 8 घंटा होता है। अगर हमने 2 बजे भी कॉफ़ी चाय पी ली तो रात को 12 बजे भी थोड़ा सा कैफ़ीन हमारे सिस्टम में हो सकता है। तो जो भी कॉफ़ी चाय कोको जो भी पीना हो 2 बजे के पहले, दोपहर के 2 बजे के पहले पी लेना चाहिए। तीसरा उनका पॉइंट है कि कोई भी अल्कोहल हमें लेना है तो सोने के 3 घंटे के पहले वो पी के ख़त्म होना चाहिए। लोगों को लगता है कि अल्कोहल से तो नींद अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत गलत फहमी है। अल्कोहल से नींद तो आती है लेकिन स्लीप की क्वालिटी पूरी तरह से चली जाती है। तो अल्कोहल का कोई भी सेवन हमें करना है तो अल्कोहल का पीना ख़त्म होना और नींद को जाना, इसमें कम से कम 3 घंटे का अवसर होना चाहिए। उनका चौथा पॉइंट है कि कोई भी फॉर्म का एक्सरसाइज हम अगर करते हैं तो एक्सरसाइज में और नींद में 4 घंटे का अवसर होना चाहिए। एक्सरसाइज हमारे सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। हमारे कैटेकोलामाइंस, कॉर्टिजोल, ग्रोथ हार्मोन बाकी सब बढ़ जाते हैं, जो नॉर्मली हार्मोन्स सुबह बढ़ते हैं। तो अगर हमने कई सारा एक्सरसाइज रात में कर लिया और तुरंत सोने चले गए तो बॉडी को शट ऑफ करने को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो कोई भी एक्सरसाइज के बाद कम से कम 4 घंटा हम ठीक से नींद अच्छी क्वालिटी की नहीं ले सकते हैं। उनका 5वां पॉइंट है कि रोज़ सुबह उठते ही हमें एटलीस्ट 15 मिनट के लिए ब्राइट सनलाइट को एक्सपोज होना है। अगर हम वैसा करते हैं तो उस रात को हमारा मेलाटोनिन सिक्रेशन बहुत अच्छी तरह से फॉर्म होगा और हमारा स्लीप वेक साइकिल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत काम है और मुझे नींद के लिए टाइम नहीं है, उनका कहना ऐसा ही हुआ कि जिसे किसी ड्राइवर को बहुत ज़्यादा घाई है और वो बोलता है कि गाड़ी मैं रुकाऊंगा नहीं, पेट्रोल पंप पे भी नहीं मैं रुक सकता क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं है, मेरी गाड़ी को मैं पेट्रोल नहीं भरूंगा लेकिन मैं आगे चलता जाऊंगा। उसकी गाड़ी तो आगे ब्रेक डाउन ही होने वाली है। तो दोस्तों, अपनी स्लीप की क्वालिटी ऑब्ज़र्व कीजिए, कुछ उसमें खामियां हो तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए और बाकी कई सारी बीमारियों से आप बच लीजिए। तो दोस्तों, आप अपनी स्लीप को ऑब्ज़र्व कीजिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर दीजिए, अच्छा खासा रेस्ट ले लीजिए और दिन में अपना गेम खेल लीजिए। तो आपकी एफिशिएंसी, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होगा। एक बात मुझे और कहनी है आपसे, कुछ साल पहले फेसबुक के को फाउंडर को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फेसबुक की सच में कंपटीशन किसके साथ है। उसने बोला हमारे कंपटीशन में तो कोई है नहीं, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो बोला कि हमारी कंपटीशन लोगों की नींद से है। जितना लोग नींद ज़्यादा लेंगे उतना फेसबुक कम यूज़ करेंगे। शायद आज फेसबुक की जगह बाकी कुछ सोशल मीडिया ने, व्हाट्सएप ने, इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने और बाकी कई सारे कचरा ऐप्स ने ली है। तो दोस्तों, इन ऐप्स को अपनी नींद के ऊपर विजय मत पाने दीजिए। अपनी नींद को बरकरार रखिए और अपना लाइफ हेल्दी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।